जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो जो है वो लूना चमारी की साधना के ऊपर है। बहुत से शिष्यों ने कहा था कि गुरुजी लूना चमारी की साधना के बारे में बताओ। तो लूना चमारी कौन है, कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। और लूना चमारी और लूना योगन क्यों कहा जाता है। लूना चमारी जो है वो कामरूप देश की एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी और एक तांत्रिक थी, जिसने कई प्रकार की साधनाएं कर रखी थी। और योगन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गुरु थे वो इस्माइल जोगी थे, और उनके योगी के शब्द से ही योगन बना है, जिसके कारण लूना योगन कहा जाता है इसको। ये लूना योगन वो नहीं है, लूना योगन वो योगन नहीं है जो माता कालिका की 64 योगनों में आती है, ठीक है ना। ये योगन अलग है। और लूना चमारी क्यों कहा जाता है ये आपको पता ही है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, ये मुझे को बताने की जरूरत नहीं है। आगे इन्होंने वरदान प्राप्त कर रखा था बाबा गोरखनाथ जी से 56 कलवों का, और यह भी वरदान प्राप्त कर रखा था कि शाबर मंत्रों में इसकी अहमियत होनी चाहिए। अब आप जो 56 कलवे होते हैं उसके बारे में आप सोचते हो कि ये सिर्फ मारण, उच्चाटन, विदेशन या किसी को तंग करने के लिए भेज दिया, ऐसी क्रियाओं के लिए, या किसी की कोख बांध दी, ऐसी क्रियाओं के लिए यूज होते हैं। क्योंकि ये सोच उनकी है जो लौकिक, इस दुनिया के लौकिक कार्य से जुड़े हुए हैं। पर जो तांत्रिक की संज्ञा से देखा जाए तो 56 कलवे अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। उसे एक जाना माना उसको एक तांत्रिक माना जाता है, बहुत उच्च कोटि का तांत्रिक माना जाता है उसको, जिसके पास 56 कलवों की शक्ति होती है। युद्ध के समय 56 कलवे अगर आप छोड़ दोगे तो फिर सामने वाला अगर उसका उच्चाटन का रास्ता नहीं जानता तो वो गया। अगर किसी घर पर छोड़ दोगे, घर का पता ही नहीं चलेगा, नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पर कभी घर था ही नहीं। तो 56 कलवे की शक्ति बहुत बड़ी है। और लूना चमारी की आन जो है तब कार्य करती है जब मंत्रों में, जब आपने लूना चमारी की साधना की हो, या फिर किसी और ऐसे देवी देवता की साधना की हो जो मंत्र में जिसकी दुहाई या आन लगी हो। समझ लो आप माता काली जी की क्रीम बीज मंत्र की साधना करते हो तो माता की कृपा आपको प्राप्त है। जब आप किसी मंत्र में माता की दुहाई लगाओगे, आन लगाओगे, तो वो मंत्र बहुत तीव्रता से कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि माता प्रसन्न है आपसे। उसी प्रकार जिस मंत्र में लूना चमारी की आन लगी है उसमें अगर माता काली की दुहाई अगर आपने लगा दी या आन लगा दी तो वो फिर मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें माता काली की शक्ति कार्य कर रही है, और माता काली की शक्ति के कारण सभी देवताओं की शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। फिर एक देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी साधनाएं करवा रहा हूं मैं आपको। यह नहीं कि आप सीधा ही किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं किए और आप शाबर मंत्र जप करने बैठ गए तो वो कोई कार्य नहीं करेगा। और गुरु के मुख से, जिसने गुरु ने किया हो मंत्र, या किसी देवी देवता की साधना की हो जिसकी दुहाई लगी हो, उसके मुख से आप मंत्र प्राप्त करोगे तो मंत्र कार्य करेगा, नहीं तो नहीं कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसके वाक्य जो उसने बोल दिया है किसी को कि भाई यह मंत्र कार्य करेगा, तो उसकी मां की शक्ति जो उस मंत्र में होगी तो वो कार्य करेगा ही करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि माता उसके वचन को कभी खाली नहीं जाने देगी, या वो देवी देवता उसके वचन को खाली नहीं जाने देगा जिसकी वो सेवा करता है रोज। चलो अभी लूना चमारी की बात कर रहे हैं। लूना चमारी की साधना जो है अगर कोई इंसान कर ले तो यह हर प्रकार का कार्य कर सकती है। मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, युद्ध कला और भी कई साधनाएं, अगर इसको बुला लिया जाए तो कई प्रकार की आपको ऐसी उच्च कोटि की साधना करवा सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। पर इसको बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा बहुत खतरनाक होती है लूना चमारी की, क्योंकि लूना चमारी को पता होता है कि जब वो उसके पास आएगी तो वो क्या वरदान मांग सकता है। ज्यादातर तो 56 कलवों का वरदान मांगते हैं, तो उसको पता होता है कि इतनी बड़ी शक्ति में अगर किसी को मैंने देनी है तो उसकी योग्यता भी मेरे सामने सिद्ध होनी चाहिए। भोग इनको कई प्रकार का लगता है। अगर आप इसको
तामसिक प्रवृत्ति का भोग देना चाहते हैं तो दारू, मांस, ठीक है ना, ये भोग भी लगता है। सात्विक भी लगाना चाहते हो तो पान रख लो एक, और लड्डू रख लो, बर्फी रख लो, लौंग इलायची मिश्री रख लो। इसको सिद्ध शमशान घाट में भी किया जा सकता है और चरस्ते पर भी इसको सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि चरस्ते की कई शक्तियां इसके साथ कार्य करती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए नवरात्रि में सबसे ज्यादा उत्तम समय जो होता है नवरात्रि में होता है। अगर नवरात्रि में नहीं तो फिर शुक्रवार समय इसको सिद्ध किया जाता है इमरजेंसी में। यह नहीं कि आपने बैठ गए आप मंत्र जप करने और इसको आपको इसकी सिद्धि ऐसी प्राप्त हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी सिद्धि प्राप्त। मैंने आपको बताया कि आपके मंत्रों में आपके किसी ऐसे देवी देवता का नाम आन दुहाई लगनी चाहिए जिसको आप प्रसन्न कर रहे हो और आपके साथ वो जिसकी सेवा काफी समय से कर रहे हो, क्योंकि उसकी शक्ति ही कार्य करेगी, वही सिद्धियां दिलवाएंगे आपको। लूना चमारी की साधना जब आप करते हैं तो आपको रात्रि के समय साधना करनी चाहिए, 10 बजे या 11 बजे रख लो आप, क्योंकि शक्ति जब आती है 10-11 बजे रख लो, शक्ति आती है तो बीच में बाहर वाले लोग रख लो, क्योंकि 10-11 बजे ज़्यादातर दुनिया आजकल के समय में 10-11 बजे 11 बजे तक ही सोती है, उससे पहले तो कोई सोते नहीं है। कोई बाहर आ गया, कोई बाथरूम के लिए बाहर निकल रहा है घर से, जो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रास्ते में बाथरूम कर देते हैं बाहर आकर नाली पर। तो जब शक्ति आ रही है और आप मंत्र जप कर रहे हो और शक्ति आ रही है तो रास्ते में उसको विघ्न उत्पन्न होंगे तो वो गुस्से में आएगी। अगर आप सीधा 11-12 बजे करोगे, मेरे हिसाब से तो 12 बजे का टाइम जो है बिल्कुल उत्तम होता है। 12 बजे कोई नहीं उठता, 12 बजे करोगे तो रास्ते में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा, शक्ति बिना किसी निर्वधन के सीधा आपके पास आएगी और गुस्से में नहीं आएगी और शांत स्वभाव में आएगी। ये हमारे यहाँ एक ऐसा कार्य भी हुआ था। अब आप बोलोगे गुरुजी ये जो मैंने बोला आपको बाथरूम वाला, तो हमारे घर के पास एक चौरस्ता है, एक व्यक्ति था जो छत के ऊपर बाथरूम करता था, रोज बाथरूम करता था। तो एक समय जो है वहां से एक नारसिंह वीर जो होते हैं, नारसिंह वीर आप जानते होंगे, मुंजवीर 52 वीर के राजा जो है नारसिंह वीर, तो उनका रथ वहां से जाता था। तो एक समय जब वो बाथरूम कर रहा था तो गलती से उसके छींटे जो है वो रथ पर पड़ गए और उसकी इतनी पिटाई हुई ना, आप जानोगे नहीं, कि छत के ऊपर से ही उसको किसी ने उठाया, उठाकर बाथरूम में ले गया और इतनी पिटाई की कि उसके मुंह से खून, नाक से खून, ठीक है ना, वो सब निकलने लग पड़ा। और उसको सिर्फ जो व्यक्ति पीट रहा था उसको सिर्फ उसकी टांगे ही दिखाई दे रही थी। इतना कहने का मतलब वो लंबा था कि उसको उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ टांगे दिखाई दे रही थी, उसकी इतनी पिटाई हो रही थी। मुंह से खून, दांत टूट गए। और जाते वक्त वो शक्ति उसको बोलकर गई कि बाथरूम ये है, यहां पर बाथरूम किया करो। तो हमारे यहां जो 52 वीर है वहां उसका एक 52 वीर जो नारसिंह वीर जो है 52 वीर के राजा, उनका मंदिर है और वहां पर वो साक्षात किसी पुराने समय में किसी महिला ने साक्षात उनको प्राप्त कर रखा था। तो अभी वो नहीं है पर उसका मंदिर अभी भी है और कई लोग वहां पर माथा टेकने आते हैं। उस महिला के पास इतनी शक्ति थी कि भाई वो 52 वीर से कुछ भी करवा सकती थी, इतनी शक्ति थी उसके पास। अभी वो नहीं रहे। चलो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शक्ति आप साधना करें, रात्रि के 12 बजे करें। यह साधना आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं, नवरात्रि को भी कर सकते हैं। अभी इसका मंत्र जो है मंत्र गोपनीय है, मंत्र यहां पर बताऊंगा तो पब्लिश होगा। और शाबर मंत्र बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कॉपी होते रहते हैं, कॉपी होकर तोड़ मरोड़ के इनको पब्लिश किया जाता है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। इस साधना में आपको करवाऊंगा, अवश्य करवाऊंगा, पर इसका एक विधान होता है। पहले आपको मैं जो साधना है, पहले तो अभी मैंने 4-5 साधक ही है जो जिनको अभी मैं उच्च कोटि की साधना करवा रहा हूँ, और बाकी अभी कोई ऐसा शिष्य नहीं आया जिन्होंने उच्च कोटि की साधना के लिए योग्य हो,
क्योंकि 4-5 शिष्य योग्य हुए थे, उनको नवरात्रि में मैं साधना करवा रहा हूँ। बाकी आगे चलो देखो आगे कौन योग्यता प्राप्त करता है। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया ये आपकी नॉलेज के लिए बनाया था, आपको ज्ञान देने के लिए बनाया था। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। अगले वीडियो में आपके लिए और एक विषय पर वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। जय माँ काली।